हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई बैंक की एफडी स्कीम के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा और उन सभी बातों को भी बताऊंगा जो बैंक वाले खाता खोलते समय आपसे छिपा करके रखते हैं और बताते नहीं। साथ ही साथ हम जानेंगे कि यदि आप एसबीआई बैंक में 30,000 रुपए की एफडी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल के लिए करते हैं तो आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। वैसे आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप एसबीआई बैंक में कुल कितना रुपया जमा करना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं एसबीआई बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम 2026 के बारे में पूरी जानकारी, जैसे कि टैक्स बेनिफिट कितना और कैसे मिलेगा, टीडीएस कितना और कैसे कटेगा, समय से पहले पैसा निकालने का क्या नियम है, सामान्य नागरिकों के लिए ब्याज दर कितना होगा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज दर कितना होगा, एफडी पर लोन कितना और कैसे मिलेगा, कितने पैसों से एफडी शुरू कर सकते हैं, एफडी कितने साल की होगी। ये सारी जानकारियां आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं टैक्स लाभ यानी कि टैक्स बेनिफिट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आप अपने पैसों को एसबीआई में एफडी करके टैक्स सेविंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 5 साल वाली टैक्स सेवर एफडी में अपने पैसों को निवेश करना होगा। अगर आप इससे कम या इससे ज़्यादा समय के लिए निवेश करते हैं तो फिर आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। जब आप इसमें 5 साल वाली टैक्स सेवर एफडी में निवेश करेंगे तो आपको 1.5 लाख रुपए तक का छूट मिल जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना होगा, ये जो एफडी होती है, टैक्स सेवर एफडी जो होती है 5 साल वाली, वो एक लॉक इन पीरियड एफडी होती है। यानी कि अगर आप इस एफडी में अगर आप एक बार भी पैसा जमा कर देते हैं तो आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं। जब आपका 5 साल कंप्लीट होगा तभी आप पैसे निकाल पाएंगे। आगे देखते हैं टीडीएस कटौती के क्या नियम हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आम सीमा होती है जो कि सामान्य नागरिकों की अगर बात की जाए तो वो 40,000 रुपये है टीडीएस की, और वहीं सीनियर सिटीजन की है वो 50,000 रुपये है। यानी कि आपने जितना भी रुपया जो है एफडी में जमा किया है उस पर ब्याज अगर 1 साल में 40,000 से ज़्यादा हो जाता है और वरिष्ठ नागरिकों के इस केस में 50,000 रुपये से ज़्यादा होता है तो आपको टीडीएस देना पड़ेगा। टीडीएस का रेट कितना है वर्तमान समय में? 10% है, और अगर पैन कार्ड अटैच नहीं है तो आपको 20% का टीडीएस देना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूँ। तो देखिए, अगर आप एक सामान्य नागरिक हैं और आपने जितना भी पैसा जमा किया है साल भर के अंदर आपके जो अकाउंट है उसमें मान लेते हैं 45,000 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ। 40,000 से ज़्यादा है, 40,000 से कम है तब तो टीडीएस कटेगा ही नहीं, 40,000 से ज़्यादा है तो फिर आपका टीडीएस कटेगा। अब 40,000 से ये कितना ज़्यादा है? तो 5,000 रुपये ज़्यादा है। अब इस 5,000 रुपये पर आपको 10% जो है टीडीएस देना पड़ेगा। यानी कि अगर इसको देखा जाए तो ये 500 रुपये होगा। यानी कि 45,000 अगर होता है तो 500 रुपये आपको टीडीएस के रूप में बैंक वाले ऑटोमेटिक काट लेंगे हर साल। आगे देखते हैं, समय से पहले पैसा निकालने का क्या नियम है। तो देखिए दोस्तों, 0 से 6 महीने की अगर बात की जाए तो इसमें आप पैसे को नहीं निकाल सकते हैं। ये एक लॉक इन पीरियड होता है। आप एफडी करेंगे तो जितने भी साल के करते हैं, मान लेते हैं 5 साल की कर रहे हैं, 2 साल की कर रहे हैं, तो 6 महीने तक आप अपने पैसे को नहीं निकाल सकते हैं। जब आपका 6 महीने कंप्लीट हो जाएगा तो 6 से 12 महीने के बीच जब आप पैसे निकालेंगे तो आपको जो एफडी का ब्याज है वो नहीं मिलेगा, बल्कि जो सेविंग अकाउंट होता है पोस्ट ऑफिस का जिस पर 4% का ब्याज मिलता है वही ब्याज आपको मिलेगा। अगर आप 1 साल बाद बंद करते हैं, आपका साल भर कंप्लीट हो गया एफडी करते हुए, अब आप साल भर बाद करेंगे तो जितना भी एफडी की जो ब्याज दर होगी उससे 2% जो है आपको कम मिलेगा। मान लेते हैं आपने 5 साल की एफडी की और 6.4% का आपको ब्याज मिलना था। अब आपको क्या होगा? 2% इसका कम आपको ब्याज मिलेगा, यानी कि आपको 4.4% का आपको ब्याज मिलेगा। इस तरह से जितना भी समय के लिए आप निवेश करेंगे उसी के अनुसार आपका जो ब्याज दर है वो 2% कम हो जाएगा। आगे देखते हैं लोन की सुविधा। तो देखिए दोस्तों, एफडी पर लोन मिल जाता है, एफडी तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने जितना भी रुपए की एफडी की है, मान लेते हैं 1 लाख रुपए की अगर एफडी आपने किया है तो उस पर आप 90% यानी कि 90,000 रुपये तक आप जो है लोन ले सकते हैं। आगे देखते हैं निवेश की सीमा और अवधि क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, समय सीमा जो होती है वो न्यूनतम आप 7 दिन में
के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और अधिकतम जो है एफडी की वो 10 साल की होती है। जमा राशि कितनी होती है? मिनिमम 1000 रुपये होती है और अधिकतम की यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। आप जितना रुपया चाहें उतनी रुपए की एफडी कर सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं ब्याज दर के बारे में। सबसे पहले देखते हैं हम सामान्य नागरिकों के लिए, उसके बाद मैं वरिष्ठ नागरिकों का भी आपको बता दूंगा कि वरिष्ठ नागरिकों को कितना मिलता है। तो देखिए 7 दिन से लेकर के अगर आप 45 दिन की एफडी करते हैं तो 3.05% का आपको ब्याज मिलेगा। 46 दिन से लेकर के 179 दिन की एफडी करने पर आपको 4.9% का ब्याज मिलेगा। 180 दिन से लेकर के 210 दिन की एफडी करने पर आपको 5.65% का वार्षिक ब्याज मिलेगा। देखिए ये जो है ये पूरा अर्ली है, ठीक है। और ये जो बिल्कुल लेटेस्ट है एसबीआई का, पुराना पहले ज़्यादा था। ये एसबीआई का जो इंटरेस्ट रेट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ये पहले ज़्यादा था, जबकि अब अगर बात की जाए फरवरी 2026 के अनुसार तो ये जो कम हो गया है। 211 दिन से 1 साल के बीच अगर आप एफडी करेंगे तो 5.9% मिलेगा। 1 साल से 2 साल के बीच अगर आप एफडी करेंगे तो 6.25% का आपको ब्याज मिलने वाला है। वहीं अगर आप 2 साल से 3 साल के बीच में अगर आप एफडी करते हैं तो 6.4% का ब्याज मिलेगा। 3 साल से लेकर के 5 साल के बीच में अगर आप एफडी करते हैं तो 6.3% का ब्याज मिलने वाला है। वहीं अगर आप 5 साल से लेकर के 10 साल तक के बीच में एफडी करते हैं तो आपको 6.05% का ब्याज मिलेगा। वहीं पर एक और स्कीम होती है एसबीआई की जिसका नाम अमृत वृष्टि स्कीम होता है, जो 444 दिन की होती है। उस पर आपको 6.45% का ब्याज मिलेगा। इसके बारे में अभी मैं आगे कंप्लीट जानकारी दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो देखिए 2 साल से 3 साल में कितना है? 6.45। अब और अगर आप जो है टाइम बढ़ाएंगे, ये अवधि अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो आप ब्याज की दर देखेंगे ये भी कम होता जा रहा है। और यहाँ पर आपको बता दूं, देखिए 6.25 था 1 से 2 साल के बीच में, और सबसे ज़्यादा जो है वो 2 से 3 साल के बीच में एफडी है, ब्याज दर है, ठीक है। तो अगर आप कभी चाहें कि मैं 5 साल की या 10 साल की एफडी करनी है तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप 2 से 3 साल के बीच में एफडी कीजिए, इस पर आपको मैक्सिमम जो है ब्याज दर मिलेगा। जब ये आपका कंप्लीट हो जाए 2 साल तो फिर से आप इसकी एफडी कर दीजिए 2 साल की। इस तरह से अगर आप एफडी करेंगे तो आपका जो रिटर्न होगा एज कम्पेयर टू अगर कोई 10 साल का लगातार कर देता है, 1 लाख रुपए कोई लिया वो 10 साल की एफडी कर दिया तो उसको जो रिटर्न मिलेगा, अगर आप 1 साल की 1 लाख रुपए लिए 2 साल की एफडी कर दिए, 2 साल कंप्लीट हुआ फिर से आपने एफडी कर दिया, फिर 2 साल कंप्लीट हुआ फिर आपने एफडी कर दिया, तो इस तरह से आपका जो रिटर्न होगा वो ज़्यादा होगा। आगे देखते हैं। देखिए वरिष्ठ नागरिकों के केस में कितना फायदा मिलने वाला है इनको। तो देखिए जितना भी अभी मैंने ब्याज दर आपको बताई है उससे 0.5% जो है अधिक जो है सीनियर सिटीजन्स को ब्याज मिलता है। इसके अलावा जो वी केयर स्पेशल एफडी होती है एक, इसमें जितनी भी एफडी पर मैंने अभी ब्याज दर बताई थी उस पर 1% ज़्यादा ब्याज वरिष्ठ नागरिक लोगों को मिलता है। आगे देखते हैं एसबीआई की अमृत वृष्टि एफडी स्कीम के बारे में। ये एक स्पेशल स्कीम होती है जो कि 444 दिन की होती है और इसमें जमा की जो राशि होती है वो 3 करोड़ रुपए से कम आपको जमा करना होता है और मिनिमम जो है वो 1000 रुपये तो है ही है। इसमें क्या होता है, रेगुलर कस्टमर जो होते हैं उन्हें 6.45% का ब्याज मिलता है, जबकि सीनियर सिटीजन्स को 6.95% का ब्याज मिलता है। और यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होती है वो है प्री मेच्योर विड्रॉल। यहाँ पर भी आपको प्री मेच्योर विड्रॉल की सुविधा नहीं मिलेगी, यानी कि आपको अगर इस स्कीम में पैसा लगा दिए हैं तो 444 दिन का आपको वेट करना ही होगा। आगे देखते हैं रिटर्न के बारे में। अब हम देखेंगे कि अगर हम 30,000 रुपये की एफडी जो है 1 साल के लिए लगाते हैं तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा। तो देखिए ब्याज दर कितना मिलेगा, 1 साल के केस में 6.25% का आपको ब्याज मिलेगा और इस हिसाब से आपका जो सिर्फ और सिर्फ ब्याज का पैसा होगा वो होगा 1845 रुपये, और जो टोटल अमाउंट आपका बनने वाला है 1 साल बाद वो होगा 31,845 रुपये। यहाँ पर भी मैंने ग्राफ में करके आपको दिखा दिया है। ये 30,000 जो है पूरा निवेश है, 30,000 का 30,000 पूरा जो है यहाँ पर ये निवेश है। इसमें जो मेच्योरिटी अमाउंट है ये पूरा का पूरा, सॉरी यहाँ पर बात कर रहा हूँ, देखिए ये जो निवेश है वो यहाँ से यहाँ तक है 30,000 रुपये। इसमें जो ब्याज मिला आपको ये पूरा है
और ये मैच्योरिटी अमाउंट यहाँ से यहाँ तक पूरा है। इस पर आपको कोई खास ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको डिटेल्स में सब कुछ बता दूंगा। आगे देखते हैं। देखिए, 30,000 की एफडी अगर आप 2 साल की कर रहे हैं तो आपको 6.40% का ब्याज मिलेगा और इस हिसाब से आपका जो टोटल ब्याज बनेगा वो होगा 4,015 रुपये और टोटल अमाउंट जो बनने वाला है आपका 2 साल बाद वो होगा 34,015 रुपये। आगे देखते हैं। देखिए, 30,000 की एफडी अगर आप 3 साल के लिए करते हैं तो इस केस में आपका जो ब्याज दर बनेगा वो होगा 6.3% का और कुल ब्याज जो आपको मिलने वाला है वो होगा 6,244 रुपये और इस हिसाब से आपका जो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो होगा 36,244 रुपये। आगे देखते हैं। देखिए, 30,000 रुपये की एफडी अगर आप 4 साल के लिए करते हैं तो फिर आपको कितना रिटर्न मिलने वाला है। तो देखिए, ब्याज दर जो होगा इस केस में 4 साल के केस में 6.3% का होगा और आपको जो टोटल ब्याज का पैसा मिलेगा 4 साल के अंदर वो होगा 8,506 रुपये और टोटल मैच्योरिटी अमाउंट की अगर बात की जाए तो वो हो जाएगा 38,506 रुपये। यहाँ पर भी इसी सब चीज़ों के बारे में आपको बताया गया है कि पहले साल कितना बनेगा, फिर उसके बाद कितना बनेगा, फिर कितना बनेगा, फिर लास्ट में जाकर के 4 साल बाद आप कितना जो है मैच्योरिटी अमाउंट बन जाएगा। एक और हम देखते हैं कि 5 साल के केस में कितना बनने वाला है। अगर हम 30,000 रुपये की एफडी करते हैं तो इस केस में आपका जो ब्याज दर है वो थोड़ा कम हो जाएगा, 6.05% हो जाएगा और ब्याज जो है आपका टोटल कितना बन जाएगा 10,491 रुपये और आपका जो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट है वो हो जाएगा 40,491 रुपये। तो दोस्तों, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप पोस्ट ऑफिस में कितना रुपया जमा करना चाहते हैं ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। थैंक यू।